हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। इंडिया रिकॉर्ड्स जीएसटी कलेक्शन मेक कंट्री गोल्डन स्पैरो इन लास्ट 16 मंथ्स सरप्राइज ग्रोथ। तो चलिए देखते हैं। देखने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। 3, 2, 1 स्टार्ट। जून के अंदर जीएसटी कलेक्शन ने फिर से बनाया रिकॉर्ड। 6 साल पूरे हो गए जीएसटी कलेक्शन के। एक टैक्स सिस्टम ने पूरे देश को एक कर दिया। पिछले 16 महीनों से बन रहा रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जीएसटी और जीएसटी के कलेक्शन से। दोस्तों 1 जुलाई 2023 ये एक तारीख है जिस तारीख को एक कलेक्शन के आंकड़े आ जाते हैं कि पिछले महीने भारत के अंदर कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ। अब देखिए, संयोग की बात है कि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी पूरे देश के अंदर लागू किया गया था और एक नया सिस्टम पूरे देश के लिए लागू हुआ, जिसके चलते वन नेशन वन टैक्स इसे नाम दिया गया। और इसका फायदा भारत के लोगों को ये हुआ कि भारत के अंदर कीमतों में कमी हुई और टैक्स का दायरा भी बढ़ा। और बहुत सी चीजें थी, जो चीजें एक टैक्स एक उसके स्टेट के अंदर लगता था और फिर दूसरे स्टेट में जाती थी, उसको भी टैक्स लग जाता था और उस कारण से उसकी कीमतें बढ़ जाती थी। लेकिन अब पूरे देश के अंदर एक टैक्स सिस्टम लाया गया, जिसके चलते एक बार आपने टैक्स देना है उस चीज के ऊपर और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो एक ही रेट के अंदर। और इससे फायदा ये हुआ कि पूरे देश के अंदर कीमतों की जो एक सूची है वो एक ही तरह की रहने लगी और इससे लोगों के पैसे भी बचे। दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ ये सिस्टम। जब ये लागू हुआ था तब एक महीने के अंदर 85 से 95 हजार करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन होता था। लेकिन पिछले 14 महीनों से अब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ से ऊपर हो रहा है और अप्रैल 2023 के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ गए थे और 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। दोस्तों पूरे देश के अंदर अब एक टैक्स सिस्टम लग गया है और इससे टैक्स की चोरी भी कम हुई है। और आपके सामने सूची चल रही है, जिस सूची के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, लस्सी, दही, छाछ के ऊपर 4% मोदी हो तो मुमकिन है 2%, 2.5% के हिसाब से टैक्स लगा करता था, वो अब 0 हो गया है। और इसी तरीके से अलग अलग सूची है, जहां पर पहले 28% टैक्स लगता था, 6% टैक्स लगता था, वो अब 18% हो गया है। यानी कि इससे देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने और एक सिस्टम से देश को चलाने के लिए एक फायदा पहुंचा है। और यही कारण है कि पीएम मोदी की तारीफ इस सिस्टम के लिए करनी चाहिए। दोस्तों जीएसटी सिस्टम ने भारत की एक छवि और एक नई जान तो भारत की इकोनॉमी में फूकी है। और अब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी आ गए हैं जून महीने के। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि जून महीने के अंदर जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.61 लाख करोड़ को पार कर गया है। और पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 12% की रिकॉर्ड ग्रोथ देखी जा रही है। दोस्तों इस साल जीएसटी कलेक्शन ने एक बहुत हैरान करने वाली बात ये देखने को मिली कि चौथी बार 1.60 लाख करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हुआ है और 16 महीने से लगातार 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और 7 बार 1.5 लाख करोड़ प्लस का जीएसटी इकट्ठा किया है मोदी। यानी कि बहुत से ऐसे महीने आए हैं जिन महीनों के अंदर जीएसटी कलेक्शन अपनी उम्मीद से ज्यादा रहा और हर साल एक जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े हैं पिछले साल से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब दोस्तों जान लेते हैं भारत की अलग अलग स्टेटों के अंदर किसने कितना जीएसटी का कलेक्शन किया है। तो आपके सामने प्रॉपर पूरी लिस्ट चल रही है, जिसके अंदर बताया गया है कि महाराष्ट्र ने 26,000 करोड़ रुपए का एक जीएसटी कलेक्शन किया है। फिर अपने कर्नाटका के साथ साथ आप गुजरात का देख लीजिए। कर्नाटका ने 11,193 करोड़, गुजरात ने 10,119 करोड़ और ऐसे ही आपके सामने अलग अलग लिस्ट चल रही है। तमिलनाडु की 9,600 करोड़ और सारी लिस्ट आपके सामने चल रही है। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली आंकड़े तो यहाँ पर ये एक और आपके सामने चल रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि लगातार पिछले साल कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ और इस साल कितना हुआ। अप्रैल के अंदर भी हमने जीएसटी के रिकॉर्ड तोड़े, मई के महीने में भी तोड़े, जून के में भी तोड़े और आगे आने वाले महीनों में भी हम जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। दोस्तों रिकॉर्ड बने ही इसलिए हैं कि तोड़े जाएं और रिकॉर्ड टूटे भी क्यों ना, क्योंकि भारत के अंदर जीएसटी के अंदर जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 1 अप्रैल 2018 को बताया गया था कि भारत के अंदर 1 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। फिर ये जो गिनती थी
1,19,00,000 की हुई, फिर 1,21,00,000 की हुई, फिर 1,25,00,000 की, और फिलहाल 1 अप्रैल 2023 को बताया गया कि 1,36,00,000 टैक्स पेयर हो गए हैं। अभी तो दोस्तों भारत के अंदर 140 करोड़ जनता है। आप सोच कर देखिए कि ये अगर टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो जीएसटी कलेक्शन कितना हो। हालांकि हमारी 140 के 140 करोड़ जनता टैक्स देती है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, लेकिन जो एक बिजनेस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक टैक्स देने वाले सिर्फ इतने ही है। लेकिन भारत के सामने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियां हैं और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। इन आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है। आपका क्या मानना है दोस्तों? आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। कमेंट करिए आपका क्या राय है। सुपर, मोदी हो तो मुमकिन है। वी लव मोदी, मोदी मोदी, सुपर।